नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार और बढ़ते आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी। गुजरात के हासलपुर में सुजुकी मोटर प्लांट से कंपनी का पहला वैश्विक BEV ई विटारा 100 से अधिक देशों में निर्यात के लिए रवाना हुआ। पीएम मोदी ने सुजुकी की EV विनिर्माण सुविधा और TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किया, जहां बैटरी का 80% हिस्सा भारत में तैयार होगा। यह संयंत्र टोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उपक्रम होगा। कार्यक्रम गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सुजुकी के CEO तकेउची की मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से साफ किया है कि अमेरिका के टैरिफ दबाव के बावजूद भारत अपने किसानों, उद्यमियों और पशुपालकों को कभी भी अहित नहीं होने देगा। उन्होंने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और चुनौतियों के बावजूद रास्ता निकाल लेगा। पीएम मोदी ने त्योहारों पर अपील की कि सभी मेड इन इंडिया उत्पादक खरीदने और व्यापारियों को GST में होने वाले रिफॉर्म से सुर्खियों का डबल बोनस मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी कहा कि भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रोन से कृत्रिम बारिश की फिर से कोशिश। 10,000 फीट तक उड़ेंगे ड्रोन। जमवारागढ़ के रामगढ़ बाद में 10 देश के पहले ड्रोन वेस्ट क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के से बारिश करवाने की तैयारी। DGCA ने अब 10,000 फीट तक उड़ने की अनुमति दे दी है। पहले ट्रायल में तकनीकी दिक्कतों की वजह से ड्रोन गिर गया था, लेकिन अब सफल हुआ तो बाद में पानी की कमी कम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सिवानी में गिफ्ट ए डेस्क अभियान ने सभी सरकारी स्कूलों के 50,000 बच्चों की पढ़ाई आसान बना दी है। सिवानी कलेक्टर संस्कृत जैन की पहल से अब तक 7600 डेस्क बेंच उपलब्ध कराए गए हैं। पहले बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे, जिससे उनकी लिखावट और पढ़ाई प्रभावित होती थी, लेकिन अब बच्चों का उत्साह बढ़ गया है और स्कूल आने की रुचि भी बढ़ गई है। जन सहयोग से ये अभियान चल रहा है, जिससे स्थानीय लोग, शिक्षा, समाज सेवा और विदेश से दानदाता शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 25 अगस्त 2025 को एक अहम आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत WFP को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करेगा, जिससे संकटग्रस्त देशों से सबसे कमजोर लोगों की खाद्य और पोषण जरूरत पूरी होगी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि ये भारत की वसुधैव कुटुंब की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अपराध पीड़ित सीधे कर सकते हैं अपील। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध पीड़ितों और उनके कानूनी वारिसों को आरोपी के दोष मुक्त होने के खिलाफ सीधे अपील करने का अधिकार दिया है। अब ये केवल राज्य या शिकायतकर्ता तक सीमित नहीं रहेगा। जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ये कहा है कि जैसे दोषी व्यक्ति को CRPC की धारा 374 के तहत अपील का अधिकार है, वैसे ही पीड़ित को भी दोषमुक्त, कम सजा और अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ अपील करने का समान अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर पीड़ित की मौत हो जाए तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी अपील कर सकते हैं। यह फैसला पीड़ितों की आवाज को मजबूत बनाने और न्याय प्रक्रिया में उनका अधिकार बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी आरोपी का घर गिराना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कानून सबसे ऊपर है और कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकता। CJI गवई ने बताया कि जिन घरों को गिराया गया उनमें सिर्फ आरोपी ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी रहते थे। उन्होंने कहा कि दोषी व्यक्ति भी कानून के शासन का हकदार है और न्यायाधीश को फैसला कानून और अपनी अंतरात्मा की आवाज से भी लेना चाहिए। ये फैसला नागरिक अधिकारियों की सुरक्षा और न्याय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ऐतिहासिक घोषणा की कि 1984 के सिख विरोधी दंगे में जान गंवाने वाले हरियाणा के 121 परिवारों के सदस्य को सरकारी की ओर से नौकरी दी जाएगी। दंगों में 121 लोग मारे गए और कई गुरुद्वारे, मकान, दुकान और वाहन जलकर नष्ट हो गए थे। CM सैनी ने किसानों के लिए ऑनलाइन मुआवजा पोर्टल की जानकारी भी दी, जहां खराब फसल का मुआवजा दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारी के लिए। सरकार ने पेंशन स्कीम में बदलाव का ऐलान किया है। अब सरकारी कर्मचारी NPS से OPS यानी पुरानी पेंशन योजना में एक बार स्विच कर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ 30 सितंबर 2025 तक है। OPS में पेंशन गैर योगदान आधारित और ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जबकि NPS बाजार पर निर्भर करता है। ये विकल्प पूरी तरह स्वैच्छिक और अनुशासनात्मक मामलों में लागू नहीं होगा। ऐसे में ये फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार पशुओं के लिए राष्ट्रीय ब्लड बैंक दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे घायल और बीमार पशुओं को रक्त चढ़ाना अब व्यवस्थित और सुरक्षित होगा। इसमें दाता चयन, रक्त टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग और जैविक सुरक्षा जैसे नियम शामिल हैं। ये पहल पशुधन और पालतू जानवरों की सेहत, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। भविष्य में मोबाइल ब्लड कलेक्शन यूनिट्स और डिजिटल नेटवर्क के जरिए आपातकालीन मदद भी आसानी होगी। आगे बढ़े। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि राज्य में 7 नए IIT नीट कोचिंग सेंटर शुरू की जाएगी, जिससे
1411 दलित छात्राओं को फायदा होगा। हाल ही में 55 SC/ST छात्राओं ने IIT, NIT और नीट में सफलता हासिल की है, जिनमें से 12 ने IIT, 30 ने NIT और 13 ने MBBS सीट पाई है। इन मेधावी छात्राओं को CM ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। नायडू ने कहा कि लक्ष्य है कि अगले साल क्वालिफायर्स की संख्या 4 गुना बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। यूपी में रोजगार महाकुंभ 2025 26 से 28 अगस्त तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, फ्लिपकार्ट, अमेजन और महिंद्रा जैसी 100 से अधिक नामी कंपनियां शामिल होंगी, जो 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का ऑफर देंगी। इस दौरान ऑन स्पॉट इंटरव्यू, प्लेसमेंट ड्राइव और रोजगार कॉन्क्लेव होंगे, जहां युवाओं को टेक, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुनहरा अवसर मिलेगा। ये महाकुंभ यूपी की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर में कैद हाथियों की वापसी और अधिग्रहण की जांच के लिए SIT गठित किया है। SIT का नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश J. चरमेश्वर करेंगे। टीम हाथियों के अधिग्रहण, वन जीव संरक्षण कानून, CITES नियम, पशु कल्याण और वित्तीय मामलों की पूरी जांच करेगी। कोर्ट ने SIT को विभिन्न स्रोत से जानकारी लेने और 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। याचिका में आरोप था कि कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों को अवैध तरीके से लाया गया। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में वैदेशिक नागरिकों ने शहर की सड़क और नालियों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान शुरू की। सर्बियाई नागरिक लेजर ने लोगों से अपने घर और दुकान के आसपास 2 मीटर का क्षेत्र साफ रखने की अपील की और कहा कि भारत अद्भुत देश है, लेकिन लोग अपने आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते। फ्रांस की मटिल्डा ने भी भारत के अपना प्रेम जताया, साथ ही कहा कि कभी-कभी शहर में बहुत कचरा देखकर निराश होता है। ये पहल न केवल शहर और साफ सुथरा बनाती है, बल्कि लोगों के सफाई की जागरूकता बढ़ाने का प्रेरित उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल 4 सितंबर को पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना नया स्टोर खोलने जा रहा है, जो देश में उसका चौथा स्टोर होगा। इसमें ग्राहक नई पॉडकास्ट देख पाएंगे, सुविधाओं का अनुभव करेंगे और विशेषज्ञों के मदद ले सकेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें बताएं कि आप किस तरह की न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। कमेंट में जरूर बताएं।